ठीक है, स्टार्ट। तो मैं रन करके दिखाता हूँ। हम लोग कहाँ पे थे? इंडेक्स पेज पे आते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ब्लॉग पे जानी है। ब्लॉग पे जाने के बाद अगर हम क्लिक क्लिक करें किस पे, एमआई पे, तो ऐसा पेज सबका ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू हमारा क्या क्या कंप्लीट हो जाता है, आपका जो नैपर था वो बन जाता है, जो भी आपने लिंक करने वाला है ना। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो आपको टास्क दिया था, इसके थ्रू आपको क्या होती कि एंकर टैग के थ्रू कैसे जाते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो एप्पल की नैप बार है ना, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें हम फॉन्ट आइकन ये सब चीज़ नए नए चीज़ें सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए यहाँ पे टाइप करता हूँ एप्पल नैप बार। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना पूरा, टोटल जितने भी थी 10 है ना आपके टीम्स आईपीएल में। ठीक है, तो एक बार दिखा सकते हो स्क्रीन कैसे बनाया आपने? स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ आप, है ना, एक बार मोबाइल से। ठीक है, और सुमित आपने? हाँ, कट के दिखा सकते हो वैसे भी। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, जो डेटा आप लोगों की खत्म हो जाती है ना, तो इस पे वाईफाई पे क्लिक करना। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वाली है ना, प्रॉपर्टीज पे जाना। प्रॉपर्टीज के जाने के बाद यहाँ पे देखो मीटर्ड कनेक्शन क्या है, यहाँ पे ऑफ है ना। इसको अगर ऑन कर दोगे तो क्या होगा, जितने आपके डेटा यूजेज होंगे है ना, करोगे उतना ही यूज होगा। जैसे मान लो जितना ब्राउजिंग करने पे, जैसे मान लो इस पे हम लोग कुछ भी सर्च करना है। ठीक है, ठीक है, इसको जितना लोड होने में टाइम लगा ना, जितना एमबी लगा बस उतना ही लेगा। ज़्यादा जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है वो चीज़ें लोड नहीं होती है। किसके थ्रू? आपके मीटर्ड कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग जब फ़ोन से अगर होना तो इसको ऑन कर लेना, इससे आपके डेटा कम खर्च होगा। ठीक है, सारे लोग जब वाईफाई, हाँ ठीक है, देखा ना कैसे ऑप्शन आएगी। वाईफाई पे क्लिक करना है यहाँ पे जाके, फिर प्रॉपर्टीज वाली जो ऑप्शन है ना, जो विंडोज 11 है तो वहाँ पे जाके शायद वहाँ पे एक आती है, वहाँ पे भी आइकन आती है, आइकन पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी मीटर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो मैं अभी वाईफाई में हूँ तो इसलिए मैं ऑन है मेरा, है ना, जब भी फ़ोन से करता हूँ तो मेरा सेट है मीटर्ड कनेक्शन। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एप्पल की नेबर बनाने वाले हैं। ठीक है, APPLE। देखो इसकी नेबर दिख रही है सभी लोग को, आपको क्लियर? ये वाली जो नैपर है, ठीक है, हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ क्या होती है, हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं ना, हमारे पास वही कॉन्फिडेंस के तौर पर रहती है ना। जैसे कि आप लोग, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों ने जितना ट्रैवलिंग किया होगा, ठीक है, जो जो लोग ट्रैवल किए होंगे बहुत ज़्यादा, तो उनको पता होगा कि मुझे कहीं भी इंडिया में अगर छोड़ दिया जाए तो मैं क्या कर लूँगा, वहाँ से वापस आ जाऊँगा। ठीक है, जो लोग नहीं किए होंगे उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा मेरा, है ना, कैसे उसको अरेंज करूँगा, कैसे रहूँगा, फिर कैसे खाऊँगा वहाँ पे, रहना खाना। ठीक है, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं एक तो सिटी में, तो उनको पता है कि कैसे सब चीज़ें ट्रैवल मतलब वहाँ पे रहना खाना ये सब चीज़ करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास भी वैसे ही होती है, जितना हम लोग वेबसाइट पे वर्क किए रहते हैं ना, जैसे कि अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट पे आप लोग वर्क किए रहोगे, तो आपको वही कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि मैंने ये चीज़ें बना लिया था, तो अच्छा, तो मुझे कोई भी दूसरा भी टास्क मिलेगा तो मैं भी बना लूँगा। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ें बनाओगे, ठीक है, तो हम लोग इस वाले नैप बार को बना रहे हैं। कौन सा? ये वाला नैप बार। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक एप्पल नैप बार से फाइल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एप्पल APPLE.html। ठीक है, इंटर किया, यहाँ पे आ गया, फिर टोन टैब प्रेस किया। ठीक है, जूम, और यहाँ पे टाइटल में मैं चेंज कर देता हूँ APPLE एप्पल। ठीक है, केवल ओनली एप्पल रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका एक डिव लेता हूँ। एक डिव लिया, डिव के अंदर मैं कितने डिव लेता हूँ, अप्रॉक्स आपका 5 डिव लेता हूँ, है ना। ठीक है, 5 डिव, और यहाँ पे 5 डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक। ठीक है, उस पर टैप प्रेस कर दिया। ठीक है, इसके अंदर एंकर टैग लेता हूँ,
एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के अंदर देखो अब क्या है, यहाँ पे एक आइकन है, ठीक है। ये क्या आइकन, अब आइकन कहाँ से आती है हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस टाइप करता हूँ, ये कहती है फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट, फॉन्ट ऑसम CDN। तो पहले हमें क्या करनी पड़ती है, फॉन्ट ऑसम की CDN अपने वेबसाइट में ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फॉन्ट ऑसम की CDN अपने वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। देखो फॉन्ट ऑसम CDN वाली देखो वेबसाइट कौन सी है, देखो यहाँ पे लिखा cdn.js, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में ना ओपन हो गए, कौन सा ओपन हो गया, 3 या 4 लाइन पे। तो आपको देखना है कि कौन सी है फॉन्ट ऑसम CDN वाली वेबसाइट, ठीक है। आप लोग क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना। तो आपको ऐसे ही देखो फर्स्ट में आएगी फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। तो ऐसे ही क्लिक करके आपको नहीं जाना है, आपको URL के थ्रू जाना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई हैकर ही हुआ, जैसे कि यहाँ पे मतलब जैसे कि आपका अकाउंट है SBI में, ठीक है। उसने क्या किया है, sbi.com जैसे मान लो यहाँ पे वेबसाइट होती है, ठीक है, www.sbi, ठीक है .com, ठीक है। ये तो क्या होगी, मान लो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ठीक है। उसने क्या किया, SBI डबल आई कर दिया, ठीक है। इस नाम से क्या कर दिया, आपको लिंक भेजा कि आप इस वाले वेबसाइट से आप क्या करो, लॉगिन करो, ठीक है। तो आप गए लॉगिन करने, ठीक है। जो भी आपका यूजर आईडी था, पासवर्ड था, जैसे आपने लॉगिन किया उसके पास चला गया, ठीक है। कैसे फ्रॉड किया आपके साथ, उसने क्या सेंड किया है, बस आपको एक लिंक सेंड किया है जिसमें क्या लिखा है SBI.com ना लिख करके SB डबल आई कर दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको कैसे सर्च करना है, आप कैसे देखना है, URL के थ्रू देखना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसे लिंक के तौर पर आती है तो आप लोग चेक कर लेना, देख लेना क्या वहाँ पे HTTPS है कि नहीं, है ना, पहला जब भी लिंक खोलना तो, ठीक है। क्योंकि हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान लो आपका कोई फ्रेंड ही है ना। तो आजकल मतलब सतर्क रहना, आप लोग सारे लोग बड़े हो चुके हैं ना, मेरे से भी बड़े हो शायद, हो सकता है। तो क्या होती है कि अगर मुझे आपका डेटा चाहिए, है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक लिंक जनरेट करूंगा और आपके फ़ोन में क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, या तो व्हाट्सएप के थ्रू कर दो या इंस्टाग्राम के थ्रू करूँ, अच्छा जैसे भी करूँ, वो मैं लिंक सेंड करूंगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हो, मैं आपका हर एक डेटा मैं आपका एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप क्या क्या यूजेस करते हो फ़ोन में, आपका लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, ठीक है। आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटी करते हो अपने फ़ोन में, क्या क्या चैटिंग करते हो, कितना बातें करते हो, सब चीज़ रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। वो चीज़ पता लग जाती है। तो आजकल ये सब चीज़ आम चीज़ हो गई है ना, कोई भी कर लेता है, ठीक है। जो भी डेवलपर भी नहीं है, थोड़ा जानता है बस, तो क्या करेगा, यूट्यूब से कहीं भी से वीडियो देखेगा या कहीं उसका दोस्त होगा, उसके थ्रू आपका करवा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सतर्क रहना, ध्यान रहना, कोई भी लिंक आए तो उस पर मत क्लिक करना, या किसी को आपने फ़ोन दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल किया होगा, तो उसको चेक कर लेना कि कोई आपका फ़ोन एक्टिविटी आपका चेक तो नहीं कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, अपने प्राइवेसी को लेकर। क्लियर ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही होती है ना। अगर हम लिंक पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होती है, हम लोग किसी दूसरे को अपना डेटा दे बैठते हैं और वो हमारा सब चीज़ें एक्सेस करते रहता है और हमारे बारे में पता करते रहता है, ठीक है। तो आगे चल के इसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है हमें। अब आते हैं कहाँ पे हम लोग थे, CDN पे, फॉन्ट ऑसम CDN ये बता रहा था। तो आप लोग को चेक करना है, देखो किसकी वेबसाइट है, www.w3 स्कूल की वेबसाइट है। तो ये CDN वाली वेबसाइट नहीं है, बट इसने भी क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख के रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये चीज़ें कैसे आती है, फॉन्ट ऑसम, ठीक है, फॉन्ट ऑसम इंट्रो, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ एप्पल, और मैं भी इसको क्या करूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, कंट्रोल भी। तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा, जब मैं वेबसाइट को इसको अपलोड कर दूंगा अपने सर्वर पे क्या, कि जैसे कि सर्वर हम कहाँ से खरीदते हैं, होस्टिंगर से खरीदते हैं, या डोमेन आपका जैसे कि GoDaddy से खरीदते हैं, बहुत सारे R7 वर्ल्ड है ना, बहुत सारे सर्वर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डोमेन अलग होती है और सर्वर अलग होती है। डोमेन आपका नाम हो गया, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, apple.com, ये क्या होगा, डोमेन हो गया, ठीक है। इसको जहाँ पे रखा गया होगा उसको क्या बोलते हैं, सर्वर, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, एप्पल हो गई, अमेजन हो गई, गूगल हो गई, इनका खुद का अपना सर्वर होता है, ठीक है। तो मेरे पास उतने फैसिलिटी नहीं है कि मैं सर्वर खरीद सकूं और क्या बोलते हैं कि मैं सर्वर को चला सकूं, ठीक है। सर्वर को चलाने के लिए 24/7 क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। जो सर्वर वाले रूम होते हैं, जैसे मान लो अपना आपका लैपटॉप होगा, ठीक है। तो जो लैपटॉप होती है, जब आप लोग 4 घंटा 5 घंटा यूज करते हो तो क्या होती है कि हीट जनरेट करने लगता है, ठीक है। वैसे ही सर्वर जो होती है हमारी, वो 24 घंटा रन रहती है, ठीक है। और बहुत सारे डेटा होते हैं, रीड होते हैं, राइट होते रहते हैं, जैसे कि मैंने वहां से कुछ सर्च किया, फिर सेंड किया,
ठीक है, लॉगिन किया तो डेटा गया वहां पे, तो क्या होती है सर्वर हिट होते रहती है, ठीक है। इसलिए जब सर्वर रूम में जाओगे ना तो वहाँ पे एसी चलती रहती है 24 घंटा, ठीक है, कि अभी आग ना लगो उसमें। तो यहाँ पे तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मैंने डाला हुआ यहाँ पे अपना टाइटल में क्या फॉन्ट ऑसम इंट्रो, ठीक है। तो वेबसाइट मैंने क्या किया, इसको होस्ट किया, तो कुछ दिनों के बाद हो सकती है मेरी वेबसाइट यहाँ पे आने लगे, रैंक करने लगे, ठीक है। रैंकिंग अब एसईओ के थ्रू आती है, ठीक है। तो जो कंपनियां, कुछ कंपनियां पैसे देके कराती है, कुछ डेवलपर के थ्रू, उनका जो कोड होता है उसके थ्रू आ जाती है, ठीक है। तो आते हैं अपने सीडीएन वाले पे। तो अभी हमने दो तीन चीजें एक्स्ट्रा सीखा, कौन कौन से। पहला, लिंक देख के हमें जाना है किसी की भी वेबसाइट पे, ठीक है। कोई भी आपको बहुत सारे आते ही होंगे, है ना, जो कि इस बैग के थ्रू आते होंगे, चाहे ऐसे करके कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए इतना, चाहे ड्रीम 11 करके, है ना। तो उस चीज को लिंक अपना मतलब सेफ रखना, है ना। और भी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वहां पे भी बहुत सारे लिंक आते होंगे, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा अभी, कि जो भी आपका डोमेन है और होस्टिंग है, दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। ये हमारा क्या हो गया, अभी लोकल होस्ट पे है, इसको कहीं पे होस्ट करेंगे तो इसको होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। होस्ट मतलब इन द सेंस इसको रखेंगे कहीं सर्वर पे। अब आते हैं जो हमारी सीडीएन है, किसको हमें फॉन्ट ऑसम यूज करना है अपने भी वेबसाइट पे, ठीक है। ये आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी लाइब्रेरी है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो हमारा है कहाँ, हेड के अंदर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल भी, सेव किया। इससे क्या होगी, जो भी आपकी HTTP के अंदर cdn डॉट cloudflare.com के अंदर एजेस के अंदर जो भी आपकी लाइब्रेरी है, आइकन है, CSS है, सब क्या होगी आप में इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइकन को यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट अलग होगी। अब दूसरी वेबसाइट पे आते हैं, किसकी, फॉन्ट ऑसम की। फॉन्ट ऑसम, ठीक है। मुझे अब CDN नहीं चाहिए, तो फॉन्ट ऑसम, ठीक है। देखो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, यहाँ पे सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आया और कहाँ पे जाऊंगा, आइकन पे, ठीक है। आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करूंगा एप्पल, APPLE। देखो, जैसे मान लो ये वाला मुझे आइकन चाहिए, इस पर क्लिक किया मैं, और क्लिक करने के बाद आपका इस पर कॉपी करूंगा, ठीक है। तो मेरी HTML क्या हो गई, कॉपी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे। कंट्रोल भी, सेव, देखिए आउटपुट हमारी कहाँ पे है, अभी आउटपुट नहीं है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो यहाँ पे क्या आएगी, आपकी आइकन आ गई, दिखने लगी, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डिव देता हूँ पहले, डिव का आपका आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे देता हूँ मेन, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे कर लूँ, तो CSS से मैं नया CSS बना लेता हूँ, ठीक है। एप्पल डॉट सी एस एस, APPLE.CSS, इंटर। उसके बाद हमें क्या यूज करनी है, 4 लाइन बोलो जल्दी आप लोग, सुन रहे हो आप लोग। पैडिंग 0, मार्जिन 0, फिर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद HTML, बॉडी, बॉडी, और आप इसके विड्थ 100% और हाइट कितना, 100%, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ, हमारा था क्या, स्टार, और उसके बाद मेन, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ, हाइट देता हूँ, देखो हाइट 50 पिक्सल, विड्थ कितना, विड्थ 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड, ठीक है। हमने लिंक नहीं किया अभी, ठीक है। यहाँ पे लिंक करता हूँ, लिंक किसको, CSS को, ठीक है। सेव, देखो यहाँ पे क्या आ गई, आपकी कलर आ गई। कलर ब्लू क्यों आ रही है यहाँ पे, ओह एप्पल डॉट सी एस एस है ना, यहाँ पे एप्पल डॉट सी एस एस को, ठीक है। देखो अब क्या हो गई, हमारी ब्लैक हो गई, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करनी है,
एक चीज़ है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। ये जो वेबसाइट है मुझे एग्जैक्ट इसी के जैसा बनानी है। कैसा? इसके एग्जैक्ट इसी के जैसा। तो शिफ्ट विंडो एस, ठीक है, किया। और यहाँ से इसको देखो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप किया, ठीक है। इस पे जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर इमेज पिकर, ठीक है। इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज योर इमेज, ठीक है। यहाँ से अपना इमेज करूँगा और इसके बाद यहाँ से अपना इमेज लूँगा। इमेज में अपना जो हमारा नैप पर था यहाँ से मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, देखो क्लिक किया तो देखो मुझे क्या मिल गई, ये वाली कलर मिल गई, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा, अब यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा आराम से, ठीक है। इसको कट कर दूँ, ठीक है। देखो मुझे क्या मिल गई, सेम कलर मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, आपका ये आइकन सारे देने हैं, ठीक है। स्टोर मैक आईपैड आईफोन, ठीक है। देखो अब कैसे दूंगा यहाँ पे, तो एप्पल डॉट के अंदर एंकर टैग और यहाँ पे STORE स्टोर सेव करता हूँ, तो स्टोर आ गई। अब मैं इसको डिलीट करके कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, कॉपी कर लिया, ठीक है, आ गई। तो कॉपी कैसे करते हैं पता है ना, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो को प्रेस करोगे ना तो एक कॉपी होती जाएगी। किसके साथ? शिफ्ट अल्ट और डाउन की, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देना, शिफ्ट अल्ट डाउन की प्रेस करोगे तो क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिक कॉपी होती जाती है, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसको एक लाइन में लानी है, तो ठीक है। तो एक लाइन एक रो में लाने के लिए हमने कल प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी, इसके पेरेंट में क्या यूज करते हैं बोलिए, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया, क्या आ गई, एक रो में आ गया, ठीक है। मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, पहले मैं कलर चेंज कर दूं। तो देखो कलर कैसे चेंज करूंगा, तो मेन के अंदर लिंक के अंदर जो एंकर टैग है उसको कलर चेंज करना है। तो देखो, तो मेन के अंदर जो लिंक है, तो लिंक क्या है आपका, क्लास है ना, तो क्लास के अंदर डॉट, उसके बाद हमारा एंकर टैग है, तो उसके अंदर कलर, ठीक है। कलर जैसे मान लो अभी आपको व्हाइट दिख रही है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन है कि ये कलर कैसा है, तो यहाँ पे जाओ और इस पे क्लिक करो ना। हम्म, ठीक है। देखो आपको एक कलर मिल गई, इस पे क्लिक करूंगा और कलर मैं डाल दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल भी सेव। देखो एक कलर मिल गई मुझे। अब इसके लिए मुझे क्या करनी है, सबको थोड़ा सा स्पेस देनी है, तो जस्टिफाई कंटेंट हमने देखा था कल, तो जस्टिफाई कंटेंट, और अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे स्पेस राउंड, ठीक है। जैसे मैंने स्पेस अराउंड किया, देखो सब क्या हो गए, सारे स्पेस सबको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, सेंटर में लानी है, तो आइटम अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये क्या आ गए, सारे सेंटर में आ गए, क्लियर। अब आता हूँ थोड़ा सा नेमिंग सबका चेंज कर देता हूँ, अब फिर थोड़ा सा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैक, मैक उसके बाद आपका आईपैड, आईपैड के बाद आईफोन, वॉच, AIRTOT, सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट के बाद देखो क्या है, दो हमारे पास आपकी क्या है, आइकन है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं कौन कौन सा, ये एक आपका सर्च का है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करो सर्च,
SEARCH, सर्च इंटर। देखो, चलो मुझे जो भी आइकन चाहिए, कुछ इसमें पेड होते हैं, है ना, जिसको मुझे पैसे पे करने होते हैं, तो वो चीज़ उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि लोड नहीं हो रही है, ठीक है। जो फ्री वाला होगा आप लोग उसको ही यूज़ करना, ठीक है। कंट्रोल भी किया, फिर उसको दूसरा कौन सा हमारा है, आपका बैग है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रही है ना कि कौन सा है, उस पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगी आई टैग कहाँ है, यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आई शॉपिंग बैग, देखो यहाँ पे क्या है, लेवल डाला है शॉपिंग बैग, ठीक है। इसको कॉपी कर लो इस वाले क्लास को और यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। कंट्रोल भी, देखो मिल गई यहाँ पे शॉपिंग बैग, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अपने आउटपुट पे आओ, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है ना, इसका यानी कि ये चीज़ें नहीं ले रहा है, यही है, ठीक है। ये वाला नहीं है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, सेव। ये वाला आइकन ने भी नहीं आ रही है, ये भी आइकन नहीं आ रही है। चलो, ये वाला लोड इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये वाली पेड है सारी, है ना। तो जो भी पेड है तो वो चीज़ें नहीं आती है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, डिलीट। अभी इसको कैसे लोगे आप लोग, यहाँ से कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, सेव। ये भी नहीं आ रही है। तो अगर नहीं आती है ना, तो एक लास्ट ऑप्शन एक और मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। वो क्या है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, सेव। नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो, एक तो बैग चेक कर लेता हूँ, शायद बैग में मिल जाए यहाँ पे। नहीं है। देखो, जब नहीं मिलती है तो फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे शॉपिंग बैग, यहाँ पे कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल वी, और यहाँ पे टाइप करूँगा PNG, ठीक है। इंटर। तो आपको बहुत सारे शॉपिंग बैग PNG मिल जाएंगे, इमेजेस, ठीक है। मान लो ये वाली PNG मिल गई, ठीक है। इस टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं, PNG। इसकी बैकग्राउंड नहीं होती है, ठीक है। हम लोग जैसा कलर देंगे इसके बैकग्राउंड में, वैसा कलर मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी शॉपिंग बैग, ये भी नहीं आ रही है। ये पेड है, मुझे इसका डिलीट करके मैं, इसका अल्टरनेट एक वेबसाइट थी, मेरे को याद भी नहीं आ रही है, फॉन्ट असम CDN वेबसाइट।
ठीक है, मैं कल की क्लास में शायद अगर मुझे मिल जाती है, इसकी तो एक अल्टरनेट वेबसाइट है ना, जहाँ पे मतलब पैसे नहीं लगते हैं। देखो यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, इसकी वजह से क्या आ रही है, नहीं आ रही है ना। इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल जेड कंट्रोल भी, ठीक है, इसको भी डिलीट करो, कंट्रोल एल और डिलीट। ठीक है, तब तक हम लोग आगे इसकी और स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, पहले मुझे क्या करनी है, इसके अंदर मतलब इसके थी जो भी आपका आइकन, आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर जो भी अंडर आ रही है उसको मुझे रिमूव करनी है। ठीक है, तो देखो एंकर टैग, आपकी एंकर टैग के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन और नन, जिसकी वजह से क्या होगी, जो भी हमारी एंकर टैग की वजह से आ रही है अंडरलाइन, ये क्या हो जाएगी, हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद से और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट की साइज, इसकी फॉन्ट की साइज। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 16 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, उसका फॉन्ट वेट आती है, क्या होती है, फॉन्ट वेट, और उसको मैं सेट कर लेता हूँ 100। ठीक है, अब देखो प्रॉक्स इसके जैसा दिख रही होगी। ठीक है, इसको कट करो, देखो, और फिर इसको आपको फॉन्ट की साइज चेक करनी है। ठीक है, राइट क्लिक करो, वहां से इंस्पेक्ट करो। ठीक है, और जो ये वाली आइकन है इस पर क्लिक करना और यहाँ पे कर्सर लेके जाना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखेगी चीजें। इस पे जाके रोल जेनरिक कीबोर्ड स्टोर, इस पेन के अंदर स्टोर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका CSS आपका पैडिंग है, यहाँ पे हाइट है 1 पिक्सल, और इसके अंदर कलर है जो भी, इसका फॉन्ट साइज कितना है, देखो 12 पिक्सल है। ठीक है, कितना है, 12 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। ठीक है, सेव। ठीक है, अप्रोक्स इतना मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा पैडिंग है, क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पैडिंग है, तो मुझे क्या करनी है, एक्स्ट्रा पैडिंग देनी है। क्या करनी है, मुझे एक्स्ट्रा पैडिंग देनी है दोनों तरफ से। तो मैं उसको कैसे दूंगा, तो देखो जो आपके मेन के अंदर है, तो मेन के अंदर क्या करूंगा, पैडिंग, और टॉप एंड बॉटम से 0, और लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। कितना, 100 पिक्सल। देखो, ठीक है, ये 100 पिक्सल आ गई। इसको और थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, 50, और ज़्यादा होगी। ठीक है, और आपको ज़्यादा करनी है तो 200 पिक्सल। ठीक, क्लियर इतना। तो देखो आपने क्या किया, अभी नंबर बनाया किसका, एप्पल का। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, और अपना वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉक्स इसको हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, 45 पिक्सल। ठीक है, क्लियर, आई समझ में सभी को कि हमने कैसे बनाया एप्पल की जो वेबसाइट की नैप बार। ठीक है, आप लोग का टास्क क्या रहेगी, अब फ्लिपकार्ट का आपको आइकन बनानी है, फ्लिपकार्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का, MICRO। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, और देखो यहाँ पे इसकी नैप बार आपको बनानी है, किसकी, ये वाली। देखो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एक डिव लेना, समझो ध्यान से, एक डिव लेना, उसके बाद इसको एक डिव में रखना, किसको, इसको एक डिव में, और इसको एक डिव में रखना। क्लियर, तो दो डिव में करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग चली जाएंगी। ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में। क्लियर, अब आगे थोड़ा सा बढ़े हम लोग, तो चलिए एक चीज और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, किसकी चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब मैं फॉन्ट फैमिली यूज करूंगा, और यहाँ पे टाइप करता हूँ एप्पल। तो देखो जैसे एप्पल की भी तो यहाँ पे नहीं है, तो जैसे मान लो मुझे कोई दूसरा चाहिए, जी मुझे कोई दूसरा चाहिए फॉन्ट फैमिली, तो कहाँ से फॉन्ट फैमिली लाऊंगा, तो देखो गूगल की जो वेबसाइट है, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, गूगल की कहाँ गई, GOOGLE, गूगल फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इस पे आते हैं, गूगल की फॉन्ट फैमिली पे। देखो ये भी नहीं है, fonts.google.com। देखो
ये वाली वेबसाइट है कौन सी, fonts.google.com, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी आपको स्टाइलिंग दिख रही है, अगर आपको कहीं कहीं देखते हो कि ऐसा ऐसा भी वेबसाइट में यूज की जाती है ना, ओपन सन्स, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे लाटो, रोबोटो, ठीक है, पोपिंस, ठीक है। मुझे क्या करनी है, पोपिंस की फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। तो पोपिंस पे क्लिक किया और नीचे आऊंगा, देखो यहाँ पे, तो जैसे मान लो मुझे इटालिक वाले नहीं चाहिए, चलो नॉर्मल लाइट वाले चाहिए, तो मुझे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा तो मुझे देखो दो लिंक मिली, एक लिंक मिली, एक इंपोर्ट मिली, ठीक है। तो जो आपकी लिंक मिली तो इसको कॉपी करके कहाँ डालोगे, आप अपने हेडिंग में डालोगे, ठीक है। जो आपका इंपोर्ट है तो इसको हम कहाँ पे डालते हैं, सीएसएस के अंदर डालते हैं, किसके, अपने सीएसएस वाले फाइल के अंदर। कॉपी किया, जो हमारा एप्पल डॉट सी एस एस है, इसको सबसे टॉप पे जाऊंगा और क्या कर लूंगा, इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे जो सी एस एस होते हैं फाइल्स, तो आपको पहले से इंपोर्ट किए हुए मिलते हैं, तो यहाँ से चीज़ें की जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसको, देखो फॉन्ट फैमिली क्या है, पॉपिंस, और इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट, इसके फॉन्ट फैमिली के अंदर, कंट्रोल सेव, इसकी सारी सबकी क्या हो गई, स्टाइलिंग चेंज हो गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरे न्यूज सेक्शन पे, 45 42 हो गई। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, 15 10, ठीक है। ये समझ में आई ना आज की क्लास, हेलो, ठीक है। तो सभी लोग क्या करोगे, जो आपकी थी माइक्रोसॉफ्ट की नेम पार्ट है उसको बनाना, ठीक है। आज का टास्क ये रहा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। हम लोग कल की क्लास में फिर देखेंगे कि किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एक दो वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे सीएसएस अच्छे तरीके से और सीखेंगे, ठीक है। ये सीएसएस का भी कुछ थोड़ा सा अलग फीचर्स था, कौन कौन सा, इंपोर्ट करने वाला, ठीक है, और लिंक को ऐड करके अपने वेबसाइट पर कैसे अपने लिंक टैग और फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है उसको लिंक करके, और हम लोग आइकन्स कैसे शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी, जिनको दिक्कत और डाउट आ रही है। हाँ, केवल नया बार बनाना है आपको अभी। कल की क्लास से मैं जो होम पेज होती है, होम पेज कैसे डिजाइन करते हैं उसको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको टास्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है।